नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज एंड व्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनल, मेरे साथ मौजूद है मनीष और आदर्श। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया है। आज एक बार फिर पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगेगा और राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, वहीं कांग्रेस आलाकमान में बैठकों का दौर जारी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी काफी सख्त तेवर में नजर आई। पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर ध्यान लगाने को कहा, कर्नाटक में जीत कर जवाब देने को कहा। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी ने ऊपरी अदालत से राहत का भरोसा जताया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाने की बात कही। बैठक में सांसद रवनीत बिट्टू ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की, हालांकि इस पर अभी सहमति नहीं है। सुबह 11 बजे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में इकट्ठा होंगे। रविवार को राजघाट पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है, तो कांग्रेस सोमवार से देश भर में प्रदर्शन शुरू करेगी। वहीं कांग्रेस नेता इसे अडानी मामले से बचने की साजिश करार दे रहे हैं। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी विवाद में सजा के बाद राहुल को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी है। ऐसे में सवाल यह है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। सामने मिशन 2024 है और दांव पर है राहुल का राजनीतिक करियर। भारत जोड़ो यात्रा से अपने राजनीतिक करियर को नई उम्मीद देने वाले राहुल गांधी का भविष्य अब अनिश्चित दिख रहा है। लोकसभा सचिवालय की इस चिट्ठी को कंप्यूटर से प्रिंट होने में 19 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। उसने राहुल गांधी की 19 साल की आबाद सांसदी खत्म कर दी। राहुल ने संसद सदस्यता जाने पर ट्वीट किया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। अगर राहुल गांधी की सजा पर कोर्ट ने रोक न लगाई तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब ये 21 साल जून में 53 साल के होने वाले राहुल गांधी 60 साल की उम्र तक सांसद बनने की उम्मीद नहीं रख सकते। और अगर मध्य अवधि चुनाव न हुए तो वो अगला आम चुनाव 2034 में लड़ पाएंगे। तब तक वो 65 साल के हो चुके होंगे। सवाल है अब राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का क्या होगा। देखिए, कल तक बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होने लगा है। राहुल को लेकर समूचा विपक्ष एक सुर में आवाज उठाने लगा है और कांग्रेस से दूरी बनाने वाला विपक्ष अब खुलकर राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने से पहले तक विरोधी दल राहुल के नाम पर असहज दिखते थे। जब कांग्रेस के साथ अलायंस की बात आती थी तो किनारा कर लेते थे, लेकिन अब सब राहुल के साथ दिख रहे हैं। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है। ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है। उनका माइक म्यूट कर देते हैं, जब स्पीच देते हैं उनकी स्पीच एक्सपंज कर देते हैं, क्योंकि वो प्रखरता से अडानी समूह पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अडानी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। फिलहाल ये पार्टियां राहुल के साथ दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो फिर ये पार्टियां सबसे पहले अपने वोट बैंक को सिक्योर करेंगी और हो सकता है तब ये कांग्रेस को भुला दें। देखिए, राहुल की लोकसभा सदस्यता जाने के मामले पर कांग्रेस अब देश भर में प्रोटेस्ट शुरू करेगी। सोमवार से जोर शोर से देश के हर कोने में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता कल शाम सड़कों पर आ गए। ग्वालियर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर जमकर नारेबाजी की और पीएम मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कांग्रेस द्वारा आज मोदी सरकार की अर्थी निकाली गई है। राहुल जी जब संसद में सवाल उठा रहे थे, उससे डरकर मोदी सरकार ने उनकी संसदीय सदस्यता को खत्म करने का जो कृत्य किया है, उसके खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। ये तानाशाही है, ये तानाशाही अब देश नहीं सहेगा। कांग्रेस ने आज से राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हम इसको एक आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में आगे ले चलेंगे। न केवल दिल्ली में, राज्यों में,
जिलों में, ब्लॉक में हम ये अभियान ले चलेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो देश भर में मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। राहुल की सदस्यता जाने के बाद एक अध्यादेश की याद सबको आ रही है, वही अध्यादेश जिसको राहुल ने फाड़ने की बात की थी। आखिर क्या था वो अध्यादेश और उससे क्या बदल सकता था, आज देखिए। तारीख 27 सितंबर 2013, जगह दिल्ली, मौका अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुद्दा सांसदों की अयोग्यता पर अध्यादेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होती है कि इसी दौरान हो जाती है राहुल गांधी की एंट्री। राहुल आते ही कहते हैं, मैं आपको इस अध्यादेश के बारे में अपनी राय देना चाहता हूँ। And that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. 10 साल पुराना ये वाक्य आज प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि ये सब 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से हुआ, जिससे बचने के लिए यूपीए सरकार वो अध्यादेश लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके तहत आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा के मामले में दोषी करार होते ही किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि की सदस्यता तुरंत खत्म किए जाने का प्रावधान था। यह अध्यादेश उसी फैसले को पलटने के लिए मनमोहन सरकार लाई थी, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ने की बात कही थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।